Hello students and all the viewers, welcome to Taha Bio Academy. तो जैसा आपको थंबनेल से आइडिया हो गया है, आज हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करना है। तो इसके अंदर ये बात कर रहे हैं मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स. Advanced researches during the 20th century has led to the division of biology into special branches. ये बात कर रहे हैं कि हमने बायोलॉजी को हमने क्या किया स्पेशल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया कि मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर हम सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन के रिलेटेड हम डील्स नहीं करते बल्कि डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में हम पढ़ते हैं मैनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं ये आपके पास इन्होंने यहाँ पे दी हुई है जो हमारे पास पूरी इन्होंने 15 ब्रांचेस दी हुई है। तो इनको लाइन बाय लाइन डिस्कस करना बहुत आसान है। तो फर्स्ट में हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी अच्छा देखो ऑल लोगोस का मतलब तुम लोग पता है स्टडी इसको हटा दो डिस्कोर्स में से हम लोग कंफ्यूज होते रहोगे। लोगों का मतलब मैंने बता दिया कि स्टडी है। अच्छा मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, सही है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नली बाहर से कैसे नजर आते हैं उनके स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सटर्नली ऑर्गेनिज्म कैसे नजर आ रहे हैं उसकी स्टडी हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले बात है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है कटिंग, एनाटोम का मतलब होता है टोम का मतलब होता है कटिंग एंड एना का मतलब होता है पार्ट। ये तो कट करके अगर ऑर्गेनिज्म को हम कट करके बाहर से देख रहे हो तो मॉर्फोलॉजी है, अगर उसको कट करके अंदर से देख रहे हो तो वो क्या है एनाटॉमी है, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन। मैंने बात की एना का मतलब हो गया पार्ट और टूम का मतलब हो गया कटिंग कि उसके पार्ट्स को कट करके देख रहे हैं अंदर से तो वो क्या है एनाटॉमी है। तो पहले हमने पढ़ ली मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नली देख रहे हैं, दूसरी एनाटॉमी इंटरनली देख रहे हैं। फिर हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का मतलब क्या है कि सेल के लेवल के ऊपर देख रहे हैं कि एक सेल के लेवल के ऊपर जो हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की उसे हम कहते हैं सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल को कहते हैं कंपार्टमेंट। ठीक है, तो मैं बात करते हैं हिस्टोलॉजी। हमने सेल की बात की, अगर हम टिश्यू के लेवल के ऊपर देख रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को तो इसे हम कहेंगे हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट से हम कहेंगे क्या हिस्टोलॉजी। फिर हम बात करते हैं फिजियोलॉजी। फिजिक्स फिजिक्स होता है हमारे पास नेचर, द स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले बात की मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नली हम देखते देखा, एक्सटर्नल अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। अगर हम इंटरनली चले गए तो एनाटॉमी, अगर सेल के लेवल पे चले गए तो सेल बायोलॉजी, अगर टिश्यू के लेवल पे चले गए तो हिस्टोलॉजी, अगर बॉडी के फंक्शंस के बारे में स्टडी करनी शुरू कर दी तो फिजियोलॉजी। फिर है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होती है भाई? टेक्सोनोमी हम बात करते हैं कि ग्रुपिंग कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफिकेशन कर दी उसकी मीन के, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसको हमने एक ग्रुप के अंदर डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया के ग्रुप में सारे बैक्टीरिया आएंगे, वो कैसे आए उसको हमने जिस ब्रांच के अंदर डाला वो टेक्सोनोमी के अंदर डाला कि ये बैक्टीरिया, कि ये ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। वो कैसे बना बैक्टीरिया, तो उसके जरिए जितनी क्लासिफिकेशन की उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसके जरिए हम ऑर्गेनिज्म का एक नेम देते हैं। मीन अगर बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमंस की बात करो तो वह होमो सेपियंस। तो वो होमो सेपियंस किस तरीके से आया उसको हम कौन सी ब्रांच में डिस्कस करते हैं, टेक्सोनोमी के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मींस आपके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, आपके फेस, आपका कलर, आपके जीन्स वगैरह जो पहले आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आए होते हैं, तो उसकी जितनी भी हेरिडिटी की जितनी भी स्टडी होती है सब कहते हैं जेनेटिक्स। उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी होती है कि आप फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि आपकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, कि आपकी फॉर्मेशन और आपका एम्ब्रियो एम्ब्रियो के लेवल पे आप जितने थे उसकी स्टडी हम कहते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी। फिर बात करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट। मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक तो है, उनका नॉन लिविंग चीज के साथ जो एनवायरमेंट इंटरेक्शन है उसको कैसे हम डिस्कस करते हैं, उसे हम क्या डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। फिर बात करते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी का मतलब ये होता है एंशियंट यानी पुराने वक्तों का, with the study of remote past organic life with the help of fossil। फॉसिल्स के जरिए हम जो पुराने जो एंशियंट फॉर्म जो होती हैं उनको जिस तरह डिस्कस करते हैं, जैसे डायनासोर्स की स्टडी। डायनासोर्स की स्टडी अब तो नहीं है ना वो, बट उनकी जो स्टडी होती है सब कहते हैं पैलियोंटोलॉजी, के एंशियंट जो स्टडीज कर रहे हैं फॉसिल्स के ऊपर, विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स जो हम स्टडी कर रहे हैं उसे हम कहेंगे पैलियोंटोलॉजी। फिर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी जो भी बहुत एडवांस चल रही है, the study about technique for manipulation of genes to bring the changes in structure and location of gene to achieve desirable character is called biotechnology। ये बहुत लंबी बात देखी हुई होता ही है।
कि आपके बॉडी के अंदर होती है जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, जो आपके हर बॉडी के फंक्शंस वगैरह जितने भी हो रहे होते हैं उसको पहले से आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। अब वो क्या करते हैं, इन जीन्स की मैनिपुलेशन करते हैं। जीन की जो मैनिपुलेशन होती है, जो आपके नए नए जेनेटिक डिजायर ट्रायड बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे जो फार्म जो मुर्गियाँ वगैरह आती हैं वो ऐसे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह की बेसिस के ऊपर आती हैं, क्योंकि जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं और ये चीज़ें। तो बहुत सारी ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। उसके जरिए हम जीन्स के अंदर मैनिपुलेट करके कोई क्या नाम है उसकी डिजायर्ड जो हमें ट्रायड चाहिए होते हैं, अच्छा ट्रायड जो फंक्शन चाहिए होता है अच्छा, उसे हम बना लेते हैं। फिर हम बात करते हैं सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी का मतलब ये होता है कि सोशली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर कैसा है, मीन्स अपने जैसे दूसरों से वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। हम एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ कैसे इंटरेक्ट करने से हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी, कि सोशल बिहेवियर हमारा कैसा है। फिर हम बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी मीन्स कि पैरासाइट्स। अब सबसे पहले आपको पैरासाइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपने होस्ट के अंदर रहते हैं और उससे फूड हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है पैरासाइट, इनकी पूरी एक डिवीजन है, एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं फार्माकोलॉजी की, जितनी भी ड्रग्स वगैरह देते हैं, मेडिसिन के बारे में जितनी भी स्टडी होती है सब कहते हैं फार्माकोलॉजी, द स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ ड्रग। फिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, मॉलिक्यूल्स की बेसिस के ऊपर जितनी भी हम स्टडी कर रहे हैं सेल्स और ऑर्गेनल्स की, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो अगर सिंपल वर्जन में बात करूँ तो बायोलॉजी बहुत ह्यूज फील्ड है, सही है। इसमें आप किसी एक के अंदर नहीं रह सकते। इसलिए आपने लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन, डेवलपमेंट सबको डिस्कस करना होता है, और हर चीज़ के डिस्कस का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म के, फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से लेके चलता हूँ, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के आपने सिर्फ एक्सटर्नली डिस्कस करना है तो हम कौन सी फील्ड के अंदर करेंगे, मॉर्फोलॉजी के अंदर। अगर इंटरनली करना है तो एनाटॉमी के अंदर। अगर सेल के लेवल पे करना है तो सेल बायोलॉजी। अगर टिश्यू के लेवल पे करना है तो हिस्टोलॉजी। अगर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के हार्ट के फंक्शन को देखना है तो हम करेंगे फिजियोलॉजी। अगर हमने कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हुआ और हमने उसको किसी ग्रुप के अंदर डालना है तो हम किसके पास जाएंगे, टेक्सोनॉमी। अगर हमने जीन्स की स्टडी करनी है तो जेनेटिक्स। अगर एम्ब्रियो की स्टडी करनी है तो डेवलपमेंट बायोलॉजी। अगर एनवायरनमेंट की स्टडी करनी है कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, या एनवायरनमेंट हमारे ऊपर कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अगर हमने फॉसिल्स की स्टडी करनी है तो बात करेंगे पैलियोंटोलॉजी। अगर बायोटेक्नोलॉजी मीन्स जीन्स की मैनिपुलेशन वगैरह करनी है तो बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। अगर एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसकी अपनी स्पीशी के साथ इंटरेक्शन, तो उसे हम कहेंगे सोशोबायोलॉजी। अगर पैरासाइट्स की स्टडी करनी है तो पैरासाइटोलॉजी। अगर मेडिसिन बनानी है, ड्रग्स की स्टडी करनी है तो फार्माकोलॉजी। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करनी है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स की, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये हमारे पास सारी की सारी आपकी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, और 3 हमारे पास हैं बायोलॉजी की डिवीजन्स। तो यहाँ पे आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और बहुत आसान से है, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक दो दफ़ा वीडियोज़ को देखो तो आपको और अच्छे से इसको रिवाइज़ होता रहेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी इंशाल्लाह इसकी रिलेशनशिप करेंगे बायोलॉजी के अदर साइंसेस के साथ। मैंने बात ये की थी शुरू में कि बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। तो साइंस के अंदर भी और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। साइंस के अंदर केमिस्ट्री आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है। ठीक है, साइंस के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोग्राफी, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, वो हम अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल